नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। न्यूज 18 प्राइम में आज सबसे पहले बात होगी पीएम के देश के नाम संबोधन की। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने आज सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना कंट्रोल का फीडबैक लिया। साथ ही बात करेंगे भारतीय रेलवे की, जिसका संचालन आज से शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले प्राइम 25। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि विश्व संकट में है तो हमारा संकल्प और मजबूत होना चाहिए। पीएम ने कोरोना संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि यह पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम ने देश को इस महामारी से मजबूती से निपटने का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि हमने ऐसा संकट ना देखा ना सुना। हारना, थकना, टूटना मानव को मंजूर नहीं। विश्व संकट में है तो हमारा संकल्प और मजबूत होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि पहला पिलर इकोनॉमी है, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा पिलर सिस्टम है, चौथा पिलर डेमोग्राफी है और पांचवा पिलर डिमांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है, जिसमें से 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22,455 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23,401 हो गई है, जिसमें से 868 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4,786 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,541 हो गई है, जिसमें से 513 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,780 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,233 हो गई, जिसमें से 73 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,129 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,035 हो गई है, जिसमें से 115 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,077 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संकट पर सर्वदलीय संवाद किया। सीएम ने जयपुर और अजमेर संभाग के सांसद और विधायकों के साथ चर्चा की और फीडबैक लिया। अपने संवाद के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आप सबकी कोशिश रंग लाई है। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान बेहतर स्थिति में है। यहां कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। कोरोना संकट के समय सीएम ने सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बाहर से आने वालों की मदद करें। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 41,77,502 हो गई है, जिसमें से 2,86,330 लोगों की जान चली गई है। कोलकाता में तैनात एक सीआईएसएफ एएसआई की बीती रात कोरोना की वजह से मौत हो गई। एयर इंडिया का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने से दिल्ली के एयर इंडिया के मुख्यालय को सील किया गया, जिसके बाद यहां सैनिटाइजेशन का काम जारी कर दिया गया है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,85,834 हो गई है। 81,795 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,62,225 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए ई टोकन जैसी शर्तें भी रखी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने होम डिलीवरी का फैसला लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। 50 दिनों बाद नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। बता दें कि आज 8 रूटों पर रेल दौड़ेगी। राजस्थान बॉर्डर पर लोगों के फंसे होने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। शुक्रवार को मामले में सुनवाई होगी। गहलोत सरकार ने राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब कोविड-19 की स्थिति में कार्मिकों को क्वारंटाइन अवकाश दिया जाएगा। वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम से वंचित रहे किसानों को राज्य सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। इसी महीने बीमा प्रीमियम की करीब 700 करोड़ की राज्यांश की राशि का बीमा कंपनियों को भुगतान होगा ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। कोरोना काल में बुजुर्गों का स्वास्थ्य का खतरा का हवाला देते हुए जयपुर में जेडीए ने 60 साल से ज्यादा की उम्र के 150 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। अलवर के कर्फ्यूग्रस्त लिली गांव और कंटेनमेंट एरिया में तैनात कोरोना वॉरियर्स को स्थानीय लोगों ने फल और सैनिटाइजर बांटे। गांव में कर्फ्यू लगने के बाद कारण कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है, ऐसे में उनके भोजन पानी की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। तो लॉकडाउन 4 नए कलेवर में होगा। देश को संबोधित करते हुए पीएम ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत संक्रमण काल की इस घड़ी को अवसर में बदलता है, जो अच्छी बात है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। लॉकडाउन 4 के बारे में उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का रंग और रूप बदला है। पीएम मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत ने आपदा को अवसर में बदला है। जी हां, भारत ने आपदा को अवसर में बदला है। हमारा सपना आत्मनिर्भर भारत, हमारी संस्कृति की आत्मा वसुदेव कुटुंबकम, भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति। योग ने दुनिया को तनाव मुक्त किया है। भारत आत्म केंद्रित व्यवस्था की बात नहीं करता। कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत की इमारत 5 पिलर पर खड़ी है। 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू होगा। भारत ने आपदा को अवसर में बदला है, ये बेहद अहम बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। कोरोना संकट के सामने थकना, हारना कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर
डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो बिल्कुल थकना नहीं है, हारना नहीं है, झुकना नहीं है। जी हाँ, कोरोना संकट के सामने किसी को थकने की जरूरत नहीं है, हार नहीं माननी है और बिल्कुल झुकना नहीं है। तो भारत ने आपदा को अवसर में बदला है, प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है। और सारे संसार ने ये देखा है कि हमने आपदा को अवसर में बदला। कोरोना संकट के सामने थकना, हारना तो चलिए, इसी बीच पीएम मोदी के संबोधन को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत माता रो रही है, गरीबों के रोजगार के लिए पैकेज मिलना चाहिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होता है तो माँ रोती है, ऐसी कोई भी माँ नहीं है
जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं है। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। तो चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सीएम के साथ सर्वदलीय संवाद में क्या संकल्प लिया गया।